आज की क्लास में हम आपको दक्षता अभ्यास 4 के सवालों को बताएंगे। दक्षता अभ्यास 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया है 997 की घाते 3 और दूसरा सवाल दिया गया है 10.5 की घाते 3 और तीसरा सवाल दिया गया है 501 की घाते 3 और चौथा सवाल दिया गया है 9.5 की घाते 3। तो देखिए पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है 997 की घाते 3। तो देखिए 997 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 3। यदि 1000 में यदि 3 को यदि घटाएंगे तो क्या आएगा, 997 आएगा। यानी 997 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 3। तो देखिए इसमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा a माइनस बी की घाते 3 का। तो देखिए a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो देखिए a की घाते 3, a का मान क्या है, a का मान है 1000। तो 1000 की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है, b का मान क्या है 3 है। तो 3 की घाते 3 माइनस 3ab। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 1000 गुणे b का मान क्या है, b का मान है 3। a माइनस b, a का मान क्या है, a का मान है 1000 माइनस b का मान क्या है, b का मान है 3। तो देखिए 1000 का घन करना है, 1000 का हमें घन करना है। 1000 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 3 करो, 3 त्रिका 9, यानी 1 में जो है 9 जीरो आएंगे, 1 में जो है 9 जीरो आएंगे। 3 3 2 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा देना। माइनस 3 का घन, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 माइनस 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 1000 तो क्या होगा 9000 होगा। 1000 माइनस 3। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27। यहाँ पे देखिए 9000 का गुणा करना है 1000 में। तो देखिए 9 गुणे 1, 9 एकम 9, 3 जीरो इसके, 3 जीरो इसके, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 3 3 6 जीरो। अब देखिए इसका गुणा हमें कराना है इसमें, तो ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, तो माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस होगा। 9 गुणे 3, 9 तिया 27 और 3 जीरो आएंगे। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जो है क्या की हैं, प्लस की हैं। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो देखिए इकाई के अंक से जोड़ेंगे, 0 दहाई के अंक से जोड़ेंगे और सैकड़ा के अंक से जोड़ेंगे। 7 को 0 से जोड़ेंगे तो 7 होगा और 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 होगा। और कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे, तो 4 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 और 1। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और माइनस की संख्या आएगी। तो देखिए इकाई के अंक से जोड़ेंगे और दहाई के अंक से जोड़ेंगे और 4 जीरो, 1 2 3 4 और 9। अब देखिए ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, क्या होगा, घट जाएगा। यदि एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो संख्या जो है घट जाती है। तो देखिए 0 में से 7 घटाएंगे, 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो 0 जो है यहाँ से लेगा 10 बनेगा, 10 में से 7 जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 आएगा और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा और यहाँ पे बचा 9, तो देखिए 9 लिख देंगे। और 7 ने जो है हासिल दी थी, तो 7, ये 7 जो है क्या बना, 6 बन गया, क्योंकि इसने जो हासिल दे दी थी एक, तो इससे जो है 1 कम हो गया। अब देखिए 2 को 0 से घटाएंगे तो देखिए 2 आएगा और 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 आएगा और ये 0 जो है इससे यहाँ से लेगा तो ये 0 जो है 10 बन जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा और ये 0 जो है 9 और इसने जो है हासिल दी थी, तो ये 10 जो है 9 बना, तो
इस सवाल का आंसर आएगा ये। तो अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है 10.5 की घाते 3, 10.5 की घाते 3। तो देखिए 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 10.5 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 ये लिख सकते हैं इसकी घाते 3। यदि 10 में यदि 0.5 यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10.5 आएगा। यानी 10.5 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। तो देखिए इसमें जो है प्लस वाला सूत्र लगेगा a प्लस बी की घाते 3 का। तो देखिए a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। तो देखिए a की घाते 3, a का मान क्या है, a का मान है 10। तो 10 की घाते 3 प्लस b की घाते 3, b का मान क्या है, b का मान है 0.5। तो 0.5 की घाते 3 प्लस 3ab। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 10 गुणे b का मान क्या है, b का मान है 0.5, 0.5 लिख देंगे। और a प्लस b होता है तो a का मान क्या है, a का मान है 10 प्लस b का मान क्या है 0.5 है तो 0.5 लिख देंगे। अब देखिए 10 का घन क्या होता है, 10 का घन होता है 1000, 10 का घन होता है 1000 और 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे, 0.5 का गुणा करेंगे 3 बार, 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.125 आएगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है तो दशमलव आएगा 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो देखिए 0.125 आएगा प्लस इसका यदि दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे जो है 10 आएगा। यदि एक अंक के बाद यदि दशमलव होता है तो दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे जो है 10 आता है। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 गुणे 3, 5 × 15, 5 × 15, 10 प्लस 0.5। तो अब देखिए 1000 प्लस 0.125 प्लस 15 गुणे 10, 15 धाम 150 प्लस 15 गुणे 5, 15 पना 75 यानी 7.5 आएगा। तो अब देखिए अब हमें इन सभी को जोड़ना है। 1000 संख्या के लास्ट में जो है दशमलव होता है, दशमलव के नीचे दशमलव मिला के लिखना है। 100, 125, दशमलव के आगे पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं और 150, 150 और इसके जो है बाद में दशमलव होगा और दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 7.5। तो देखिए दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो देखिए इनको हमें जोड़ना है। 5, 2, 5, 1, 5, 1, 6, 7 और 5, 1 और 1 यानी ये आएगा 1157, 1157.625 ये आंसर आएगा इस सवाल का। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल दिया गया है 501 की घाते 3। तो देखिए 501 को लिख सकते हैं 500 प्लस 1 इसकी घाते 3। तो देखिए इसमें जो है a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र क्या होता है, a की घाते 3 तो a का मान क्या 500 है तो 500 की घाते 3 प्लस b की घाते 3 होता है, b का मान क्या 1 है तो 1 की घाते 3 प्लस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे 1 का मान क्या है, 1 का मान है 500 गुणे b का मान क्या है, b का मान है 1 और a प्लस b होता है तो a का मान क्या है, a का मान है 500 प्लस b का मान क्या 1 है। तो देखिए 5 का घन क्या होता है, 5 का घन होता है 125, 55, 25, 25 पंचे 125, 2 गुणे 3 दूती 6 यानी 6 जीरो आएंगे, 4, 5, 6 जीरो प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। 5 गुणे 3, 5 × 15, 15 और 2 जीरो ये आएंगे। 500 प्लस 1 तो अब देखिए 125, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो प्लस 1 प्लस 15 गुणे 5, 15 पना 75, 15 पना 75 और 2
2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, यानी 4 जीरो आएंगे। 4 जीरो प्लस 1500 गुणे 1 करेंगे तो 1500 एकम 1500। तो देखिए अब इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए इकाई के अंक से तो 1 आ जाएगा और 0 0 0 0 आएगा और 0 0 5 5 आएगा। 0 0 1 1 आएगा। 0 5 यानी 5 आएगा। 0 और 7 यानी 7 आएगा। तो देखिए ये आएगा 125 75 150 और 1, ये जो है इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चौथा सवाल दिया गया है 9.5 9.5 की घाते 3, ये दिया गया है। तो देखिए 9.5 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.5 9 प्लस 0.5 9.5 को क्या लिख सकते हैं 9.5 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.5। यदि 9 में 0.5 यदि जोड़ेंगे तो 9.5 आएगा। तो 9.5 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.5 और इसमें जो है 3 घात है तो 3 घात लगा देंगे। तो देखिए a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3। तो a का मान 9 है तो 9 की घाते 3 प्लस b की घाते 3 होता है। b का मान क्या है? b का मान है 0.5 तो 0.5 की घाते 3 प्लस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या है? a का मान है 9 गुणे b का मान क्या है? b का मान है 0.5 और a प्लस b होता है तो a का मान क्या है? a का मान है 9, b का मान क्या है? 0.5 है। अब देखिए बराबर 9 का घन क्या होता है? 9 का घन होता है 729 नहीं 81 नंबर 729 और 5 का घन होता है 125 दशमलव आएगा 3 अंक के बाद प्लस 9 गुणे 3 9 तिया 27 27 गुणे 5 करेंगे। 9 गुणे 3 9 तिया 27 27 गुणे 5 करेंगे। 7 पना 35 हासिल 3 5 दूनी 10 10 3 13 यानी 27 गुणे 5 करने पर 135 आएगा और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यानी ये आएगा 13.5 ये आएगा। 9 प्लस 0.5। अब देखिए 729 प्लस 125 प्लस 13.5 13.5 गुणे 9 करेंगे। तो देखिए 13.5 गुणे 9 करेंगे तो 9 पना 45 9 पना 45 45 की 5 हासिल 4 9 तिया 27 27 और 4 27 और 4 होगा 31 31 की 1 हासिल 3 9 एकम 9 9 3 12 यानी ये आएगा 12 15 1215 आएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा यानी ये आएगा 121.5 ये आएगा। अब देखिए अब हमें इसका गुणा कराना है इसमें। तो देखिए 5 गुणे 5 पचम 25 और 5 ती 15 15 2 17 5 कम 5 5 1 6 दशमलव आएगा। 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है 1 अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद इसमें दशमलव है और 1 अंक के बाद इसमें दशमलव है तो दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे 729 संख्या के लास्ट में जो है दशमलव होता है। दशमलव में दशमलव मिला के लिखना है 125 और दशमलव 5 और इसके पहले है 121 दशमलव से पहले है 121 और दशमलव 75 और इसके पहले अच्छा है। तो अब देखिए जोड़ना हमें दशमलव के बाद कितने भी जीरो लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए जोड़ देंगे 5 5 2 7 7 1 8 8 5 क्या होता है? 8 5 होता है 13 दशमलव 9 1 10 10 6 16 16 1 इसकी 1 हासिल थी तो 17 2 2 4 4 1 5 और 7 1 8 यानी ये आएगा 857.857
857.375, ये जो है इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। दूसरे का क नंबर का सवाल दिया गया है, x की घाते 3 माइनस y की घाते 3, इसका मान हमें निकालना है। और x माइनस y, इसका मान दिया गया है 4, और एक्स वाई का मान दिया गया है 21। तो देखिए हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है। यदि हम इसका दोनों ओर यदि घन कर देंगे, यदि हम इसका दोनों ओर यदि घन कर देंगे तो इसका मान जो है निकल आएगा। तो देखिए इसे जो है समीकरण 1 बना लें और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, तो देखिए इसका घन कर देंगे और इसका घन कर देंगे। समीकरण 1 का दोनों ओर घन करना है, तो देखिए इसका घन कर देंगे और इसका घन कर देंगे। तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान है x, तो x की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है। तो b का मान है y, तो y की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या, a का मान है x, गुणे b का मान क्या y है, और a माइनस b होता है तो a का मान क्या x है, माइनस b का मान क्या, b का मान y है, और 4 का हमें जो है घन करना है। तो देखिए 4 का घन क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो अब देखिए x की घाते 3 माइनस y की घाते 3 माइनस 3x गुणे y, तो क्या होगा एक्स वाई होगा। एक्स वाई का मान क्या है 21 है, 21 लिख देंगे, गुणे x माइनस वाई, x माइनस वाई का मान क्या है 4 है, 4 लिख देंगे, बराबर 64। अब देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 21 गुणे 3, 21 थी 63, 21 थी 63, 63 गुणे 4 करेंगे, 63 गुणे 4 करेंगे, 4 थी 12, हाथ से लेकर 6 गुणे 4, 6 चौको 24, 24 एक, 24 एक होगा 25, 4 गुणे 3, 4 थी 12, 1 हासिल, 6 गुणे 4, 6 चौको 24, 24 एक 25, यानी 252 आएगा, बराबर 64। अब देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 64, और 252 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 252 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 4 2 क्या होगा 6 होगा, 6 और 5 क्या होगा, 6 5 होगा 11, 2 1 क्या होगा 3, यानी इसका मान आएगा 316। ख नंबर का सवाल देखेंगे। ख नंबर का सवाल दिया गया पी की घाते 3 प्लस क्यू की घाते 3, इसका मान हमें निकालना है। और पी क्यू का मान दिया गया है 6, और p प्लस क्यू इसका मान दिया गया है 5। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, हमें जो है इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए p प्लस क्यू इसका घन करेंगे और 5 का घन करेंगे। तो देखिए इसमें जो है a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान है p, तो p की घाते 3, और b की घाते 3 होता है, b का मान क्या है q है, तो q की घाते 3, और 3a भी होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या p है, गुणे b का मान क्या q है, और a प्लस b होता है तो a का मान p है, प्लस b का मान क्या b का मान q है, बराबर 5 का घन क्या होता है 125, 55 25, 25 पंचे 125। तो देखिए p की घाते 3 प्लस q की घाते 3 प्लस 3 p गुणे q क्या होगा p q होगा, p q का मान क्या है 6, 6 लिख देंगे, p प्लस q इसका मान क्या है, इसका मान है 5, 5 लिख देंगे, बराबर 125। अब देखिए पी क्यू और q की घाते 3 प्लस 6 गुणे 3 क्षेत्र का 18, 18 गुणे 5, 18 पंचे
90 बराबर 125। अब देखिए 90 का पक्षांतर कर देंगे, 90 का पक्षांतर कर देंगे तो 90 जो है माइनस हो जाएगा, 90 जो है माइनस हो जाएगा। अब देखिए पी की घाते 3 प्लस क्यू की घाते 3, इसमें इसको घटा देंगे 5 और 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 3 आएगा। तो देखिए पी की घाते 3 प्लस क्यू की घाते 3 का मान हमें निकालना था, तो इसका मान आएगा 35। घ नंबर का सवाल देखेंगे। अब घ नंबर का सवाल देखेंगे। घ नंबर का सवाल दिया गया है x की घाते 3 प्लस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 और x बराबर दिया गया है 3, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए x की जगह जो है 3 रख देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर x की जगह हमें जो है 3 रख देना है। तो देखिए x की घाते 3 है, x का मान क्या 3 है, तो x की जगह 3 रखना है, x की जगह 3 रखना है और इसमें जो है 3 घात लगी है तो 3 घात लगा देना है। प्लस 9 x स्क्वायर लिखा है, x का मान क्या 3 है, x का मान है 3 और इसमें जो है 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे। प्लस 27 के गुणा में x लगा है, 27 के गुणा में x लगा है तो x का मान जो है 27 के गुणा में लिखेंगे, 27 गुणे 3 प्लस 27। तो अब देखिए 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27, 3 3 का 9, 9 तिया 27। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 9, 3 3 का 9, 9 गुणे 9 नहीं 81 होगा। प्लस 27 गुणे 3 27 ती होता है 81 प्लस 27। अब देखिए 27 क्या होगा, 27 होगा 54, 27 और 27 होगा 54 और 81 और जोड़ देंगे तो ये होगा 162। अब देखिए इनको जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 और 5 क्या होगा, 6 5 होगा 11 और 1 1 होगा 2, यानी इन सभी को जोड़ने पर आएगा 216। घ नंबर का सवाल देखेंगे। घ नंबर का सवाल दिया गया है 64 x की घाते 3 माइनस 125 z की घाते 3, इसका मान हमें निकालना है और x z इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया 12 और 4x माइनस 5z इसका मान दिया गया है 16। तो देखिए यदि हम इसका दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर तो देखिए इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे, 4x माइनस 5z इसका घन करेंगे और 16 का घन करेंगे। तो देखिए इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान है 4x, तो 4x की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होता है, b का मान क्या 5z है तो 5z की घाते 3 माइनस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान क्या 4x है गुणे b का मान क्या, b का मान है 5z और a माइनस b होता है, a का मान क्या है, a का मान है 4x माइनस b का मान क्या 5z है बराबर 16 का घन करना है। 16 का घन क्या होता है 4096 ये होता है। तो अब देखिए 4 का घन क्या होता है 4 चौक 16 चौक 64 x की घाते 3 ये होता है माइनस 5 का घन होता है 125 55 25 पंचे 125 z की घाते 3 माइनस 4 गुणे 3 4 ती 12 12 गुणे 5 12 पंचे 60 x गुणे z क्या होगा x z होगा। तो देखिए x z का मान है 12 तो 12 लिख देंगे गुणे 4x माइनस 5z 4x माइनस 5z इसका मान है 16 तो 16 लिख देंगे बराबर 4096। तो अब देखिए 64x की घाते 3 माइनस 125 z की घाते 3
माइनस 60 गुणे 12 गुणे 16 करेंगे तो ये आएगा 11,520, ये आएगा बराबर 4,096। तो अब देखिए 64 x की घाते 3 माइनस 125 z की घाते 3 बराबर 4,096 और इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा 11,520। तो अब देखिए 64 x की घाते 3 माइनस 125 z की घाते 3 और ये दोनों प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 9 और 2 क्या होगा 9 2 होगा 11 और 0 और 5 को जोड़ना है 5 1 क्या होगा 6 होगा 4 1 क्या होगा 5 होगा और 1, तो इसका आंसर आएगा 15,616। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है 1 माइनस वाई की घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 प्लस वाई इसकी घाते 2 और दूसरा विकल्प है 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस वाई की घाते 3 माइनस 3y और 1 माइनस वाई और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस वाई की घाते 3 प्लस 3y 1 प्लस वाई, ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा सूत्र यूज होना है। इसमें जो है a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र यूज होगा। a माइनस बी की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान क्या है 1 है, 1 का घन करेंगे 1 आएगा। माइनस b की घाते 3 होता है, b का मान क्या y है, y का घन करेंगे y की घाते 3 आएगा। माइनस क्या होता है माइनस 3ab होता है, तो देखिए 3 गुणे 1 गुणे y करेंगे क्या आएगा 3y आएगा। और a माइनस बी होता है, a का मान क्या 1 है, माइनस b का मान क्या b का मान y है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 1 y की घाते 3 माइनस 3y 1 माइनस y, यानी इसका जो है ये तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 8 प्लस x की घाते 3 का मान है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 8 प्लस x की घाते 3 का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 2 प्लस x 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 प्लस x 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 प्लस x और 4 प्लस x स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 माइनस x 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए इसका मान हमें निकालना है 8 प्लस x की घाते 3, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो है इसका सूत्र होता है, इसका जो है ये सूत्र होता है। तो देखिए इसमें जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगना है, तो ऐसे जो है ए क्यू के रूप का लिखना है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3, यदि 2 का यदि घन करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और x की घाते 3। तो देखिए इसमें जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लग जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, तो ए का मान 2 है प्लस बी का मान क्या बी का मान x है और होता है ए स्क्वायर, ए का मान क्या 2 है, इसका हमें वर्क करना है, 2 का वर्क क्या होता है 4 माइनस ए बी। तो देखिए इन दोनों का गुणा कराना है, 2 गुणे x क्या होगा 2x होगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या x है तो x के स्क्वायर करेंगे
तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2 + x, 2 + x, 2 + x, 4 प्लस का 4 है, प्लस का x² है, माइनस का 2x है, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। 2 + x, 2 + x, प्लस का 4 है, माइनस का 2x है, प्लस का x² है। पांचवा सवाल देखेंगे अब। 5वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 5वें नंबर के प्रश्न में हमें इसका मान ज्ञात करना है। 1 - 27 p की घाते 3 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा AQ - BQ का। AQ - BQ का सूत्र होता है A - B और एक कोष्टक में होता है A² + AB + B², ये होता है। तो अब देखिए इसे जो है एक को A की घाते 3 का रूप का लिखना है, एक को जो है A की घाते 3 का रूप का लिखना है। तो एक को लिख सकते हैं 1 की घाते 3, यदि 1 का यदि 3 बार गुणा कराएंगे 1 आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 27 जो है 3 का घन होता है और P की घाते 3 जो है P का घन होता है। तो देखिए 27 P की घाते 3 को लिख सकते हैं 3 P की घाते 3, यदि इसका यदि घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 P की घाते 3 आ जाएगा। 3 का घन 3 × 9, 9 × 27 और P का घन करेंगे P की घाते 3। तो इसको जो हमने AQ - BQ के रूप का लिख लिया, इसे जो हमने AQ - BQ के रूप का लिख लिया। तो देखिए A - B, A का मान क्या है 1 है, माइनस B का मान क्या है, B का मान है 3P और A² होता है, A का मान क्या है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, प्लस AB होता है। तो देखिए इन दोनों का गुणा कराना है, 3P × 1 करेंगे 3P होगा, प्लस B² होता है। B का मान क्या, B का मान है 3P है, P का मान 3P है, 3P का वर्ग करेंगे क्या आएगा 9P² आएगा, 3 का वर्ग 9, P का वर्ग P²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 1 - 3P, 1 - 3P और 1 प्लस, इस कोष्टक में जो है तीनों संख्याएं प्लस की हैं। तो देखिए इस कोष्टक में जो है तीनों संख्याएं प्लस की हैं, 9P² और 3P और एक कोष्टक में है 1 - 3P, यानी इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवें प्रश्न में 2 + x की घाते 3 इसका मान हमें बताना है। तो देखिए A + B की घाते 3 का सूत्र लगेगा। A + B की घाते 3 का सूत्र होता है A की घाते 3, A का मान क्या 2 है, 2 का घन करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस B की घाते 3 होता है, B का मान क्या x है, x का घन करेंगे x की घाते 3 और क्या होता है 3AB होता है। तो देखिए 3 × A × B, 3 दूनी 6, 6x आएगा, 6x और A + B होता है तो A का मान 2, B का मान x। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 8 + x की घाते 3, 6x, 2 + x, यानी इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। सातवां सवाल देखेंगे। सातवें सवाल में इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जो है A + B + C की घाते 2 का सूत्र लगेगा। A + B + C की घाते 2 का सूत्र होता है A की घाते 2, A का मान क्या 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस B² होता है, B का मान क्या 2x है, 2x का वर्ग करेंगे तो 4x² प्लस C² होता है, C का मान क्या y है तो y² आएगा, प्लस 2AB होता है। तो देखिए A का मान 1 है, B का मान 2x है। तो देखिए हमें जो है इन दोनों का गुणा कराना है 1 × 2x। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 4x आएगा, 2AB हो गया और 2BC होता है। तो देखिए B का मान 2x है, C का मान y है, 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा 4xy ये आएगा और क्या होता है 2C ये होता है, C का मान y है, y × 1 यानी 2y आएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है 1 + 4x² + y² + 4x + 4xy + 2y, यानी इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न दिया गया सर्वसम का A + B की घाते 3 बराबर AQ + BQ + 3A² B + 3AB²
तो देखिए इन दोनों से जो है 3 कॉमा है, ए की घाते 2 है और ए है तो 1 कॉमा आ जाएगा और बी कॉमा आ जाएगा। तो देखिए 3ab कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर बचेगा ए प्लस बी। 3 हमारा कॉमा है, ए की घाते 2 है, ए के कॉमा है तो 3 हमारा कॉमा है, 3 हमारा कॉमा है, ए की घाते 2 है, ए के कॉमा है तो ए के बचेगा और बी हमारा कॉमा है तो बी आएगा नहीं, प्लस 3 हमारा कॉमा है, ए हमारा कॉमा है, बी की घाते 2 है, एक बी कॉमा है तो एक बी बचेगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में जो है ए प्लस बी, यानी इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। वैसे चेक कर सकते हैं, यदि प्लस वाला यदि सूत्र होता है तो सभी जगह जो है प्लस का चिन्ह आता है। इसमें जो है माइनस का चिन्ह है इस जगह, इसमें यहाँ पे माइनस है, इसमें जो है यहाँ माइनस है। यदि प्लस वाला यदि सूत्र होता है तो सभी जगह जो है प्लस का चिन्ह आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वें प्रश्न में a माइनस बी की घाते 3 का मान ज्ञात करना है। a माइनस बी की घाते 3 का मान होता है a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab और कोष्टक में होता है a माइनस बी, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको अभ्यास 5 के सवालों को बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।